नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। चुनावी घोषणा के बाद पहली बार विपक्ष एकजुट दिखा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हुआ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक विपक्षी एकजुटता की ताकत प्रदर्शित की गई। बिहार में आरजेडी की अगुवाई में हुए जन विश्वास महारैली के बाद यह पहली बार था विपक्ष ने जब एक मंच पर आकर न सिर्फ अपनी एकजुटता जाहिर की बल्कि मोदी के विजय रथ को रोकने का प्रण दोहराया। सबसे खास रहा मंच पर मौजूद विपक्ष का युवा नेतृत्व, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जमकर गरजे। लेकिन इस महाजुटान का कितना बड़ा फायदा विपक्ष को हो पाएगा? इन तैयारियों में कितना दम है? मोदी की गारंटियों पर जनता विश्वास करेगी या गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की बात करने वाले विपक्ष के वादों पर? देखिए, इंडिया का महाराष्ट्र से राष्ट्र जीतने का मंत्र आखिर कितना होगा कारगर। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। संघर्ष की रणभेरी जो आज मुंबई की ऐतिहासिक धरती से गूंजेगी, वो पूरे देश में परिवर्तन और बदलाव का एक निर्णायक संदेश लेकर आएगी। जब वो चले थे तो भीड़ लेकर चले थे, उसमें से कई उनके साथी बिछड़े बारी बारी। न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस और इंडिया अलायंस का जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी शुरुआत भी होगी। ये महाराष्ट्र में विपक्ष के हुंकार है। ये इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। ये मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल का ऐलान है। देश में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन महाराष्ट्र की धरती पर आकर हुआ तो राहुल ने देश में नफरत फैलाने को लेकर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। नफरत का कारण अन्याय है कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है। 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के 15 पार्टी के नेताओं ने शिरकत की। इस महारैली से उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक एनडीए को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई, ये भारत है। याद रखिएगा कि आप वोट जो आपके पास है वो वोट उनका है, उनका खून लगा है उन्हें जिन्होंने इस भारत को आजाद किया। कभी भूलिए नहीं, वो सो गए मगर एक काम आपके लिए छोड़ गए कि इस भारत को बचाना है, इस भारत को सबके लिए रखना है। अब सोचे कि इन सब लोगों में क्या वो बात है कि ये साथ हैं और आज इस मंच पे हैं। एक ही बात है, ये जेल जाने से डरते नहीं हैं, ये जेल जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो सामने लोग खड़े हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की इस रैली ने साफ कर दिया कि 2024 की चुनावी जंग एनडीए के लिए आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक में विपक्ष एकजुट होकर मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा। ऐसे में एनडीए के लिए 400 प्लस का आंकड़ा पाना आसान नजर नहीं आता। वहीं शिवाजी पार्क में सहयोगियों के महाजुटान से पहले
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी शामिल हुए। राहुल ने कहा कि इस यात्रा से मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है कि देश की पहली जरूरत न्याय है और हर वर्ग को समर्पित कांग्रेस के 5 न्याय ही संकट काल से गुजर रहे लोगों के लिए संजीवनी का काम करें। इसलिए हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है और हर कदम पे एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खारगे जी की, इंडिया गठबंधन की गारंटीज नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है। उसको हमने चुन चुन के सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती। उधर शिवाजी पार्क की महारैली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन पर हमलावर दिखे। साफ कहा कि ये स्वार्थों के आधार पर गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है। साथ ही ये कहा कि नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर अपना पीएम चुनने का फैसला कर लिया। पटना से ये फोटो सेशन चला था और धीरे धीरे फोटो सेशन अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा। फोटो सेशन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया। ये शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, काला दिवस है, ये ब्लैक संडे है, क्योंकि जो शिवतीर्थ शिवाजी पार्क, ये शिवाजी पार्क से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब वो पहुंचे मुंबई, उससे पहले नीतीश कुमार जी, ममता जी और कई उनके इंडिया अलायंस के साथी बिछड़ गए। तो ये न्याय यात्रा नहीं कहलाएगी, बल्कि ये याद किया जाएगा कि इसमें जब वो यात्रा शुरू की तब जो साथी थे उनके, वो बिछड़े हुए उनसे अलग हो गए और वो तन्हा तन्हा रह गए। शिवाजी पार्क में इंडिया का महाजुटान सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में आखिर इस शक्ति प्रदर्शन के क्या मायने हैं, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।